राधे राधे। आप सब कहेंगे सुबह सुबह टीवी क्यों दिखा रही है। आजकल ना ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप सबने सुना होगा, मेरे घर श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन से, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। तो ये गाना ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इसको बार बार रिपीट सुनती हूँ और गुड्डू भी स्टिल इसको बार बार रिपीट सुनती है। बहुत अच्छा लगता है। घर में ना मॉर्निंग में ऐसे गाने लगा लो तो बड़ा शुभ शुभ सा वातावरण हो जाता है और काम करने में एक अलग एनर्जी आ जाती है, मन लगता है। तो सुबह सुबह गाना लगा देती हूँ और मॉर्निंग में ना मेरे को आदत है उठ के पहले नहा लेती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ। पता नहीं मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्ट हूँ। अगर बीमार हूँ तो बात अलग है कि मैं फिर उसी हिसाब से काम चलता है, थोड़ा स्लो या नहाई नहीं, वरना तो मैं नहा के फिर अपने काम करती हूँ। और मेरी छोटी बेटी हमेशा वो उसके अंदर पता नहीं क्या बात है, वो जब से उठेगी और जब तक सोएगी फुल ऑन एनर्जी में रहती है। वो उसको कोई वो ही नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ कि वो सोती रहे और तभी मैं काम कर लूँ, पर ऐसा बहुत कम होता है। मैं उठती हूँ, वो मेरे साथ स्टिल जल्दी से उठ जाती हैं। और आज मैं शाम को जाऊंगी छठ पूजा में, पहली बार मैं छठ पूजा देखूंगी कैसे होती है। हमेशा प्रसाद खाती आई हूँ छठ पूजा का मैं। आंटी जी जो बनाती है ना, खजूर बनता है जो छठ में, तो वो खाती हुई आई हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज पहली बार छठ पूजा जाके अटेंड करूँगी, इसलिए जल्दी जल्दी घर के सारे काम करती हूँ, क्योंकि फिर अब वही है यार, बच्चों के साथ में सुबह से काम में लगे रहो तो कब। और आजकल जैसे अब विंटर आने ही वाला है, थोड़ा बहुत ठंड है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत है, पर दिन जल्दी छिप जाता है। तो बस मशीन की तरह ऐसा लगता है सुबह से लगते हुए शाम कब में हो गई पता ही नहीं चला। दिन इतने छोटे हो जाते हैं ना काम करते करते। तो मैंने कहा जल्दी से काम करते हैं घर के और फिर चलेंगे शाम को, आपको भी लेके जाऊंगी और आप बताइएगा कि आगे बताऊंगी कि आपको कैसा लगा मेरा छठ पे। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम करा था। फिर आज संडे था, संडे को मैं करती हूँ देवताओं की पूजा, तो वो देवताओं की पूजा करी। और टिम्मी तो जहाँ मैं रहूँगी वो वहीं रहेगी। और इसकी एनर्जी अभी ना थोड़ा सा स्लो बोल रही थी, इसलिए पता नहीं कुछ गा भी रही थी, गा के डांस कर रही थी, तो पता नहीं क्या गा रही थी, तो थोड़ा स्लो थी, जैसे सो के उठी होगी, तो थोड़ा सा बैटरी लो हो रही थी इसकी। वरना ये इतना तेज तेज गाती है, आपको पूरा भजन सुना सकती है। आज अभी ना इसने एक नया भजन मतलब पूरा एक भजन है, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत एक भजन इसने नया सीखा है, उसको गाती है हनुमान जी का। कभी कैमरे पे इसको सुनाया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने मशीन भी लगाया हुआ था, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा, क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा धूप वगैरह सही से आ जाती है, वरना तो फिर ये लगा लीजिए 3-4 बजे के बाद फिर कपड़े सूखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और दिवाली गई। दिवाली की जितनी भी सजावट थी सबको मैं पैक कर रही हूँ। मैं ना एक थैला बना लेती हूँ, सबको अलग अलग जगह पे रख देती हूँ। जैसे ये लड़ी वगैरह हैं, इनको मैं एक पैकेट के अंदर रख देती हूँ, फिर इन सारे सामानों को ना एक थैले में रख देती हूँ, जिससे ये रखने में भी इजी होते हैं। और फिर जब मुझे यूज़ करने होते हैं ना, तो मुझे पता होता है कि सब कुछ इसी के अंदर है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जैसे नवरात्रि आ गई, कोई ना कोई फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है ना सजावट के लिए। तो देखिए सब कुछ हट के कैसा लग रहा है, क्योंकि ना दिवाली होने के बाद फिर ऐसा लगता है कि अब ये हटा दो, क्योंकि उस टाइम पर ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बस अब ये हटनी चाहिए। और बच्चे दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और मेरे लड्डू जी से आपको मिलवाती हूँ, मंदिर में से अब आ गए हैं अपनी जगह पर। ये रहे मेरे छोटे से लाला। और लंच की भी तैयारी हो गई है। लंच मतलब हमारे घर में ना विंटर्स बस अभी जैसे आने शुरू हो गए हैं, और उससे पहले ही ना कंटिन्यू परांठा 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 बनता बहुत है, मतलब सबको पसंद है परांठा खाना। तो परांठा और मिक्स वेज था, और आज का पूरा दिन ना भागा दौड़ी में ही गया। टिम्मी का हेयर कट करवाना था, उसके बाल ना काफ़ी बड़े हो रहे थे। पता है क्या कह रही थी मेरे को ना पीछे से अपनी छुट्टियाँ नहीं, मेरे को अपनी पीछे से चोंच कटानी है, चोंच। तो मैंने कहा चलिए पहले अगर घर में बैठ जाएंगे ना, क्योंकि थोड़ा आलकस आ जाता है ना खाना खाने के बाद, मैं बैठ गई, फिर इसके बाल नहीं कटने। मैंने कहा खाते ही चलते, फिर इसके बाल कटवाते, फिर आपको मिलते। छठी मैया की पूजा यहाँ पर हो रही है, एक पार्क में अरेंजमेंट था, तो मम्मी के घर से काफ़ी पास था।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मैं ममता से पहले आ गई थी, मतलब ज़्यादा पहले नहीं, हार्डली 10 मिनट का ही फ़र्क रहा होगा। इतने मैंने सब कुछ देखा, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, मतलब मैं तो एक जगह बेंच देखा, वहाँ बच्चों को लेके बैठ गई, इतने ममता नहीं आई। ममता ने मुझे रात को फ़ोन करा था कि छठ में आएगी, तो मैंने कहा छठ में, तो बस ऐसी बात करते करते प्लान बन गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आऊँगी छठ में। उसने मुझे दोनों पूजाओं के लिए इनवाइट करा था, एक जो ये शाम को होती है, एक मॉर्निंग में। मॉर्निंग वाली मैंने कहा वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं शाम वाली ज़रूर अटेंड करूँगी। अटेंड करी मैंने, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और ये रही ममता। तो बस ये कह लीजिए, कहते हैं ना जहाँ का बुलावा होता है आप अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो छठी मैया ने इस बार मेरे को बुला लिया और मैंने कुछ मांगा है। कहते हैं कि छठी मैया से जो दिल से मांगो वो मिल जाता है। अगर मुझे वो मिला, ज़रूर 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 आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं पर्सनली भी ये चाहती हूँ कि छठी मैया, जो ममता इस बार दिल्ली आई है, उसकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ को वो लेके जाना चाहती थी, छठी मैया कुछ ऐसा मैजिक कर दे कि वो यहाँ से खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाए, स्पेशली जो उसकी मन की इच्छा है। और बस अब मैं थोड़ा सा आप सबके साथ शूट कर रही हूँ कि इस तरह की पूजा होती है। वैसे जो जानते हैं उनको तो पता ही है, मैं तो पहली बार ही देख रही थी। सुना बहुत था कि पानी में खड़े होके होती है पूजा, पर आज देखा। और फिर जो सिंदूर लगाते हैं ना, ये भी बताते हैं काफ़ी शुभ माना जाता है, तो लगाया। और फर्स्ट टाइम ना इस बार मैंने भी लगाया, मतलब पहले तो मैंने सिर्फ टीका और जस्ट सिंदूर फील करवाया था। तो ममता बोलने लगी नहीं तो छठ की पूजा में आई तो पूरा प्रॉपर करेगी, जैसा होता है वैसा करेगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होंगे। और सच में आपको अच्छे दोस्त मिल जाए ना ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए किसी दुआ से वो चीज़ कम नहीं है। मेरे जब बुरा टाइम लाइफ में बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम पे जिसने मेरा मतलब इतना सपोर्ट करा था, एकदम कहते हैं मुझे मतलब गिरने नहीं दिया, वो ममता और पिंकी थी दोनों, सच में। और ये ममता का भाई था अरुण, और अरुण के पास तो टिम्मी अच्छे से चली गई और राहुल के पास नहीं गई, पता नहीं क्यों। और अरुण से मैं कह रही थी, मैंने कहा अब देख तेरे को ये कितना पकाने वाली है, तो ये मतलब अब बोलना शुरू हो गई ना तेरे से, अब ये चुप नहीं होने वाली। और बस हम लोगों ने पूजा देखी, अपने काफ़ी अच्छा लगा। पूजा वाली जगहों पे आके काफ़ी शांति मिलती है। और फिर ममता ने जैसे मुझे बताया कि छठी मैया से कुछ मांगो तो पूरा होता है, मैंने कहा मैं भी मांग लूँ। उसने कहा हाँ मांग, तो मैंने भी मांगा है, देखते हैं पूरा होता है नहीं होता। ये रही ममता, कितनी प्रिटी लग रही है ना ममता। मैं पता नहीं क्यों मेरे दिल से है कि तुम जिस चीज़ के लिए आई हो वो ज़रूर तुम्हें मिलेगा, तुम खाली हाथ नहीं जाओगी। अब मेरी तो दिल से तमन्ना है कि तुम अपनी भरी भरी झोली यहाँ से लेके जाओ, सच में। क्योंकि यार मेरे बुरे टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, इवन अरुण ने भी मेरा बहुत बहुत साथ दिया था, इसके भाई ने भी। तो वाकई में मैं लाइफ में अपने, कहते हैं ना, कुछ चीज़ों के बिना नहीं रह सकती, उनमें से एक है ममता और पिंकी। मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए चाहिए और चाहिए। और बताओ मेरे पे ये सिंदूर कैसा लग रहा है ममता ने कहा कि अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। कहते हैं ना जहाँ जाओ उसके रंग में रंग जाओ, इंसान को होना ही इस तरह का चाहिए, लाइक पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी हर चीज़ में जाके अपने आप को बदल लेता है, वाइट एकदम ट्रांसपेरेंट से कलर में डाल दो तो कलर के जैसा हो जाएगा, तो हम इंसानों को भी वैसा होना चाहिए। ईजी होता है फिर लाइफ को जीना। तो आंटी जी मैं छठ पूजा का प्रसाद का वेट कर रही हूँ मैं वैसे जिस दिन आज एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज जाने वाली थी, ममता ने बुलाया था कि तुम आना, क्योंकि मॉर्निंग की पूजा होने के बाद प्रसाद दिया जाता है। लेकिन गुड्डू के अभी एग्ज़ाम आ गए हैं तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब लेट्स सी छठी मैया का प्रसाद मेरे नसीब में है या नहीं, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर हमने अपनी थोड़ी फ़ोटोज़ ली मेमोरीज़ कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये तो अब लाइफ टाइम रहने वाला है। क्योंकि अब पता नहीं मैं दोबारा कभी छठ पूजा में दोबारा जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ममता इस बार यहाँ थी तो मैं चली गई। अगली बार वो क्या पता होगी यहाँ पे या बिहार ही होगी, पता नहीं। तो बहुत अच्छा टाइम गया। अगर मैं गई ममता से मिलने, अगर ममता इतने बिहार नहीं लौटी, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और देखते हैं छठी मैया का वो खजूर वाले प्रसाद आंटी के हाथ के स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद है। अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। मैं भी जाऊंगी मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी का घर ना यहाँ से हार्डली 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और मेरी बेटी तो ममता की दीवानी है, वो ममता की गोदी में ही चढ़ी रही थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, कोई ना कोई मिल ही जाता है टिम्मी के लिए। और यहाँ आ गई मैं मम्मी के घर। मम्मी देख रही थी सत्संग। आप सबको तो अब तक पता ही चल चुका होगा जो पुराने ब्लॉग देखते हैं। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी, बताओ मम्मी मेरे पे कैसा लग रहा है। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। हड्डियों में दिखाइए। क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? क्यों? बता तो सही। ये लड़की नाखून कटवाने पे रोई है इतना। रेड वेट सब निकल गई है। फिर मैंने खाया छेना टोस्ट, मुझे काफ़ी पसंद है। फिर मटर पनीर की सब्जी दी, दही और रोटी दोनों बच्चों को खिलाई। और टिम्मी स्टिल कैमरा देख के ओ माय गॉड, इस वक्त तो बहुत चार्ज हो चुकी थी, तेज तेज बोल रही थी मम्मा मेरे को दिखाओ। पर टीवी पे ना गाने वाने चल रहे थे, तो फिर वो सब दिखाती तो वो कॉपीराइट इश्यू आ जाता है। और यहाँ दोनों बच्चों को खाना वाना खिलाया, गुड्डू भी खाना खा रही है। बस ये है आज का ब्लॉग। पसंद आया है तो लाइक शेयर, और चैनल पे अब भी आए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अपना सपोर्ट दीजिए। बाय।